हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th प्रश्नावली 11.1 जिसका नाम है रचनाएं का प्रश्न नंबर 1 और 2 इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। तो इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो बोला गया है वही हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। सेवन पॉइंट सिक्स, तो देखिएगा स्केल में ध्यान से देखिएगा। आपको ये स्टार्टिंग दी है वो है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5, 6, 7 और 7.6 खींचना है। तो यहाँ छोटी छोटी लाइन गिनते जाना है। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 5 और 6। इसका नाम हमें दे देना है कुछ भी, ए से लेके जेड तक आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू, जिसका माप है 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि बिंदु P और बिंदु Q पर न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है? न्यून कोण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले न्यून कोण। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। न्यून कोण अर्थात 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो सबसे आसान न्यून कोण क्या होता है? 60 अंश का बनाना। तो क्यू बिंदु पर हम ऊपर की ओर 60 अंश का कोण बनाएंगे, मतलब न्यून कोण बनाएंगे। इसी प्रकार से पी बिंदु पर नीचे की ओर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। चूंकि ये 90 अंश से छोटे हैं तो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी दूरी ले लेनी है। चाहे ये लो दूरी, चाहिए आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप दूरी ले सकते हैं, लेकिन एक बार दूरी लेने के बाद आपको बदलनी नहीं है। तो मैं ये दूरी ले लेता हूँ। तो Q को केंद्र मानेंगे। जिसे हम केंद्र मानते हैं वहाँ पर होनी चाहिए प्रकार की नोक, और इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अर्धवृत्त। मैं यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी रचनाएं आती हैं तो आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र लेंगे। मैं बार बार एक ही शब्द का यूज कर रहा हूँ, केंद्र। और जिसे भी हम केंद्र लेंगे वहाँ पर क्या होनी चाहिए? प्रकार की नोक। इस बिंदु को हम केंद्र लेंगे और पहला चाप लगाएंगे। पहला चाप जहाँ पर काटता है उसे हम क्या बोलेंगे? 60 अंश का कोण बनता है। पहला चाप हमेशा कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। क्योंकि मुझे 90 से छोटा कोण बनाना था, न्यून कोण बनाना था, तो मैंने 60 अंश का कोण बना लिया। इसे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इसका कोई भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने x। अब हम पन्ने को उलट लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से बिंदु P पर न्यून कोण बनाना है।
न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, तो सबसे आसान होता है 60 का। तो मैं वही करूँगा, कोई भी यहाँ पर दूरी ले लूँगा, कोई भी आप दूरी ले सकते हैं। मैंने ये वाली दूरी ले ली। पी को केंद्र मानेंगे, मतलब प्रकार की नोक कहाँ होनी चाहिए, पी पर, और हम एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अब क्या करना है, इस बिंदु को केंद्र मानना है, पहला चाप लगाना है। पहला चाप हमेशा कहाँ पर काटता है, 60 अंश पर, और इससे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। और इसका हम नाम दे देते हैं, पहले मैंने x दिया है तो इसका नाम दे देते हैं y। अब देखिएगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, जिसका नाम क्या है, PQ। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इस रेखाखंड को, इस रेखा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, जिसे 5:8 में विभाजित करना है। तो जो बड़ा वाला भाग है 8, वो कहाँ करेंगे, ऊपर, और छोटा वाला भाग 5 है, वो हम कहाँ करेंगे, नीचे। तो हम कोई भी दूरी ले लेते हैं यहाँ से। इस रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करना है, तो ऊपर वाली रेखा के 8 भाग कर लेंगे। तो पहले इसे केंद्र मानेंगे, पहला चाप लगाया, इसे केंद्र मानेंगे, दूसरा चाप लगाया, इसे केंद्र मान के तीसरा चाप लगाया, इसे केंद्र मान के चौथा चाप लगाया, इसे केंद्र मान के पांचवा चाप लगाया, इसे केंद्र मान के छठा चाप लगाया, इसे केंद्र मान के सातवां चाप लगाया, इसे केंद्र मान के आठवां चाप लगाया। अब इनके मैं ले लेता हूँ नाम। ये बिंदु Q है, तो पहले का नाम दे देता हूँ Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, चौथे का Q4, पाँचवें का Q5, छठे का Q6, सातवें का Q7, आठवें का Q8। तो मैंने क्या किया, इस रेखा को 5:8 में विभाजित करना था, तो ऊपर वाले भाग को मैंने 8 भागों में विभाजित कर दिया। इसी प्रकार से नीचे वाले रेखा को 5 भागों में विभाजित कर देंगे। इसलिए हम पन्ना पलट लेते हैं। आप कोई भी दूरी ले सकते हैं। सबसे पहले P को केंद्र मानना है, पहला चाप लगाएंगे, इसी केंद्र मानना है, दूसरा चाप लगाएंगे, इसी केंद्र मानना है, तीसरा चाप लगाएंगे, इसी केंद्र मानना है, चौथा चाप लगाएंगे, इसी केंद्र मानना है, पांचवा चाप लगाएंगे। इस प्रकार से इनका हम क्या दे देंगे, नाम। यहाँ पर P है तो इसे P1, इसे P2, इसे P3, इसे P4 और इसे P5। अब सीधा कर लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करना है। तो नीचे मुझे क्या करना है, 5 वाला बिंदु देखना है और ऊपर 8 वाला बिंदु देखना है और दोनों को मिला देना है। क्योंकि 5:8 में विभाजित करना है तो नीचे 5 वाला और ऊपर 8 वाला भाग क्या कर देना है, मिला देना है। इस प्रकार से मैंने मिला दिया और जैसे ही मैं 5 को 8 से मिलाता हूँ तो PQ रेखा 5:8 में विभाजित हो जाती है। इसका नाम मैं ले लेता हूँ M। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों भागों को मापिए।
और जैसे ही मैंने इस रेखा को माप मिलाया तो पी क्यू रेखा के दो भाग हो गए, पहला ये, दूसरा ये। तो इन भागों को मापना है, मतलब पी एम बराबर क्या होगा, इसी प्रकार से एम क्यू बराबर क्या होगा। तो हम माप लेते हैं। पीएम की जो दूरी आई ये 0 है, और ये कितना है यहाँ पर 3 से कम, मतलब 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एम क्यू की दूरी माप लेते हैं। तो ये आता है, यहाँ 0 है, यहाँ है 4.7, 4 के बाद एक एक करके गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 4.7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको यह रचना समझ आई होगी, और इसी प्रकार कि आगे की अगर आप रचनाएं देखना चाहते हो या अन्य वीडियो देखना चाहते हो दूसरे चैप्टरों के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।